तो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती के बारे में काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर क्या उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है। जब अलग अलग आयोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो क्या CSBC ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। इस पर कोई प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या जो मेरिट बनता है रनिंग पर वो आपको रिटर्न पर बन सकता है। ये सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अभी क्या चल रहा है और क्या सच में एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यस, कंडक्ट एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जा सकता है अगर आयोग चाहे तो, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही आपको ये बता दिया गया है कि जिसमें लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं उसके एग्ज़ाम 2 लेवल में हो सकता है। 2 लेवल में यानी कि PT और मेंस हो सकता है और ये ऑनलाइन हो सकता है। क्योंकि आप देखिएगा कि रिसेंट समय में सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है ऑनलाइन। जैसे कि बिहार SSC भी कभी भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेता था, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रहा है। अब ये देखना है कि उसका एग्ज़ाम कौन ले रहा है। TCS लेता है तो बेहतर है, वरना लोकल अगर कोई एजेंसी लेता है तो उसमें धांधली का आरोप लग जाता है। ठीक, तो वैसे ही बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आप देखिएगा कि लगभग 18 लाख इस बार अभ्यर्थी है कि नहीं, 21,391 में फॉर्म अप्लाई किए थे और 18 लाख अभ्यर्थी में से देखिएगा लगभग 12 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं। ऑनलाइन एग्जाम होने का फ़ायदा 2-3 है। आयोग का तो फ़ायदा है ही, स्टूडेंट का फ़ायदा है। जैसे OMR सीट जो गलती होता है उससे निजात मिलेगा। यानी ऑफलाइन एग्जाम में 10 मिनट OMR सीट भरने में लग जाता है, फिर अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाता है तो फिर वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जबकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन में होता है। यानी ऑफलाइन एग्जाम में आपको OMR सीट मिलता है, फिर आपको भरना पड़ता है, क्वेश्चन बना बनाकर गोला रंगना पड़ता है। जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें आपको एंट्री भी बहुत अच्छे से दिया जाता है। हाँ, थोड़ा लंबा एग्जाम चलता है, तो वो अब डिपेंड कर रहा है कि कितना आपको फैसिलिटी है और कितना पैसा आयोग खर्च कर रहा है। वैसे तो अच्छा खासा पैसा फॉर्म भरवाने में लिया जाता है, 500 से ऊपर फॉर्म भरवाने में पैसा लिया जाता है। अगर उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बिहार में भी कराया जा सकता है। रेलवे भी कराता है, SSC भी कराता है। अब तो बिहार SSC भी जा रहा है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो हम लोग तो पहले से भी इस पर विचार विमर्श किए थे। इस पर आपको बार बार आयोग से आह्वान करते हैं और अभी भी कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन एग्जाम लेने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर ये क्यों ऐसा मुद्दा है जो कि अभी मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, ये जरूरी भी है। काफ़ी अभ्यर्थी बार बार ये बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कम से कम OMR सीट में जो गलती हो रहा है वो नहीं होगा, कुछ समय बचेगा और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यानी कि जैसे ऑनलाइन सभी कोई भी ऑनलाइन एग्जाम हो आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर मिल ही जाता है। यानी कि जो उसका आंसर जारी किया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ जारी किया जाता है। लेकिन अभी जो बिहार में आयोग आपको ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, BPSC को छोड़ दिया जाए तो पेपर भी नहीं देते। बिहार दरोगा वाले BPSC वाले भी चाहे तो अपना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, उसमें भी 5-6 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होने से 2-3 चीज़ फेयर हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा कि क्या आयोग आंसर मान रहा है, और आपके जो त्रुटि होता है गोला भरने में वो आपको नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसका थोड़ा ऑनलाइन सेट लगाना पड़ता है, ये सब देखना पड़ता है। मेनली ये एग्ज़ाम इसलिए ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कराया जाता है कि बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वैसा व्यवस्था नहीं मिल पाता है। लेकिन ऑफलाइन में समझा देने पर अच्छे से गोला भर देते हैं, सब चीज़ भर देते हैं, लेकिन गलती भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस बार तो हज़ारों की संख्या में OMR सीट में गलती देखने को मिला है। हज़ारों की संख्या में मेरे पास जब कॉल आया है तो समझिए कि बहुत संख्या में आपको OMR सीट में गलती करने को मिला होगा। और OMR सीट में अगर गलती हो जाता है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है, जबकि इसमें ये वाला एकदम साफ गलती ही नहीं हो सकता। उसमें सारा को रोल नंबर डालिएगा तभी आपका क्वेश्चन खुलकर आ जाता है। यानी कि उसमें टाइम भी दिया रहता है, अच्छे से एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाता है। परसेंटाइल इसमें भी नॉर्मलाइजेशन विथ परसेंटाइल लागू है, तो ऑनलाइन में भी सेम प्रक्रिया होता है। परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, यानी नॉर्मलाइजेशन कर परसेंटाइल वाला विधि लागू होता है। तो सेम तो उस तरीके से वहां तक लेवल तक पहुंच गया है। बशर्ते अब एक डिसीजन लेना है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, और अभी माहौल ठीक है। और 2-3 चीज़ को और ध्यान में रखना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते समय आयोग को ये कि आपको एजेंसी हम क्या चूज कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसी सबसे बड़ा मायने रखेगा। अगर बाई में मान लो कि एजेंसी बिहार का या कोई भी ऐसा एजेंसी चूज कर लिया जिसका सेंटर बिक गया हो तो उसमें दिक्कत होता है। देखो, ऑफलाइन एग्जाम में धांधली को पता लगाने में बहुत समय लग जाता है, लोग छोड़ देते हैं पता लगाना। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी क्लू मिलता है तो धांधली का पूरा पता लग जा सकता है। ठीक, लग जाता है, क्योंकि वो आपको शुरुआती समय में देखिएगा कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और बैठे रहते हैं लोग रूम में और वहीं से सोल्यूशन करते हैं। तो ये सब बातों को सबसे आयोग भाई है, नए नए चेयरमैन बने हैं, ताकत है इनके पास, बहुत से ऐसे चीज़ नया चीज़ लागू करने जा रहे हैं। मुझे आपको बताएंगे, समय के साथ आपको बहुत सी जानकारी मैं दूंगा।
मुझे ये अच्छा चीज़ लग रहा है कि लड़कों के पक्ष में ये काम किया जा रहा है और पहली बार लड़कों के पक्ष में ये काम किया जा रहा है, लड़कों को सुना जा रहा है। अभी आंसर की आपको क्वेश्चन पेपर जारी कर देते हैं तो लड़के स्वस्थ हो जाएंगे कि हमारा कितना नंबर आ रहा है और वो फिजिकल में भी आ सकते हैं। ये सभी जो बातें हैं इसको आराम से लागू किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम। और सरकार पहले ही मतलब हरी झंडी दे चुका है। जो नोटिस कैबिनेट वाला पिछली बार आप देखिएगा आया था जिसमें बताया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जा सकता है, उसी आधार पर तो बिहार एसएससी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है ना। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए हर एक बिहार का आयोग, उसमें सीएसबीसी का भी नाम था, बीपीएसएससी का नाम था, सभी आयोग का नाम था, तो भी अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा बात कि मेरिट के बारे में देखिए, ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, आराम से हो सकता है, इस पर सोच विचार चल रहा होगा। अगर लड़के दबाव डालते हैं और अपना आह्वान करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए तो एकदम जरूर कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा नंबर की मेरिट के बारे में कि मेरिट क्या फिजिकल पर ही बनेगा और रिटन पर नहीं बन सकता है। हम देखते बिहार के एक आयोग छोड़ दिया जाए तो अब भारत का कोई भी आयोग उठा लीजिए या भारत का कोई भी राज्य उठा लीजिए, वहां पर रिटन पर ही पुलिस में आपको बनते हैं। ये बिहार एक चुनिंदा ऐसा स्टेट है जहां पर फिजिकल पर बन रहे हैं। इसका भी कारण था कि फिजिकल पर लड़के, बिहार सरकार का क्या कहना था कि रिटन एक पासिंग रखा जाए और नंबर ला ही दिया जाएगा लड़कों द्वारा, और फिजिकल लिया जाए वैसे लड़के हमको चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट हो। लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या देखने को मिल रहा है? धांधली रिजल्टेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर पासिंग कर दिया जाए, बाय द वे मान लो 6 ही मिनट कर दिया जाए या 5.5 ही मिनट कर दूँ, 5.5 मिनट तो नहीं 6 मिनट कर दो पासिंग, तो इस स्थिति में लड़के पढ़ाई पर ज़्यादा बल देंगे और आपको फिजिकल भी करेंगे, नो डाउट फिजिकल करेंगे तभी तो पास होंगे। तो मुझे लगता है कि रिटन पर मेरिट बनना चाहिए। पढ़ने वाले लड़के क्या खोजेंगे रिटन पर? मुझे नहीं लगता है कि कोई फिजिकल पर खोजेगा। 99% पढ़ने वाले लड़के जो होंगे रिटन पर ही खोजेंगे। वो सब फिजिकल पर खोजेंगे जो जिनका दिमाग खुरपाती चल रहा होगा, जिनका 1 घंटे पहले पढ़ाई करते हैं, जो कहीं से पेपर के चक्कर में लगे रहते हैं। वरना अगर आप लोग बताइएगा कमेंट कर जरूर, आप लोग के सुझाव के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जरूर बताइएगा, ये हम लोग को सामने रखना चाहिए कि नहीं सीएसबीसी का, कि कम से कम आगे की जो भर्ती है उसका जो रिजल्ट बनना चाहिए, मेरिट बनना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए, यानी रिटन पर बनना चाहिए। फिजिकल रहे, नो डाउट फिजिकल सब चीज़ रहे, हाई जंप रहे, गोला फेंक रहे, सब चीज़ रहे, रनिंग रहे, लेकिन पासिंग रहे। जैसे दरोगा कराता, क्या दरोगा वाले दरोगा नहीं कहलाते? वो भी तो यही है भैया, 2 स्टार वाले हैं। तो उनका जब पासिंग हो सकता है तो बिहार पुलिस का क्यों नहीं पासिंग हो सकता है? अगर आपको वैसा ही स्टूडेंट चाहिए, बेहतर स्टूडेंट चाहिए, तो पासिंग कर दीजिए फिजिकल और आपको रिटन मेरिट कीजिए। फिजिकल रखिए, नो डाउट। मेरा सबसे बड़ा देखिए इशारा किधर जा रहा है कि जो फिजिकल आपको मेरिट आ जा रहा है ना, इससे धांधली होने का ज़्यादा आपको चांस बन जा रहा है। जैसे आप लोग रिटन एग्जाम देख रहा है, अब दिमाग में जैसे रिटन एग्जाम खत्म होगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा, मुझे पता है, जैसे कि अंदर से कुछ काम करा दिया जाता होगा, मेरिट बनवा दिया जाता होगा। अभी रिटन पर आप लोग बोल रहे हैं कि ओमर सीट पर काम ये चीज़ हो रहा है, वो सब आदमी ध्यान दे रहा है, वो सब करना काम खत्म हो रहा है पूरी तरीक़ा से। आप लोग बस आश्वस्त रहिए कि आपका बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तो कम से कम दिमाग में बैठा है ना कि कुछ भी गोला रंगा जा रहा होगा, चाहिए भी हो जा रहा होगा, वो भी हो जा रहा होगा। दूसरा नंबर, जैसे आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है, सब चीज़ खत्म होता है और आप दौड़ते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में ये बैठेगा कि फिजिकल का नंबर, उसके लिए फ़ोन आने शुरू हो जाएगा, लोग अलग अलग पैसा भुनाने शुरू कर देंगे। तो आप 2-2, 3-3 रिस्क से गुजर रहे हैं। एक तो पहले पेपर इधर उधर हो जाना, आंसर मिल जाना 1 घंटा पहले। दूसरा नंबर रिटर्न के बाद आपके गोला वाला ये जब चूरंगना उंगना ये सब करना। तीसरा नंबर कि फिजिकल के लिए मार्क्स बढ़वाना, ये सब करना। तो ये कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो लड़कों में जो है मतलब लड़के जो है संतुष्ट नहीं रह रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है। इस खतरा को खत्म करना आयोग का ही जिम्मेवारी है और बेहतर तरीका से अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, मुझे लगता है तो बिहार का हर कोने से, हर जिले से आपको बेहतर कैंडिडेट मिलेंगे। स्वस्थ कैंडिडेट, दौड़ने वाले, पढ़ने वाले, सब तरीके से बेस्ट कैंडिडेट मिलेंगे और इससे बिहार पुलिस का छवि भी सुधरेगा और वैसे लोग मिल पाएंगे जिससे आपको पुलिस का जो अभी हालिया दृष्टि आप देख रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए, फिजिकल पासिंग होना चाहिए, रिटन पर मेरिट बनना चाहिए और ऑनलाइन एग्जाम जरूर होना चाहिए। मेरे से काफ़ी लड़के पूछे थे और बहुत लोगों का मतलब आया था। थोड़ा पसीना हो रहा है, देखिए पंखा बंद, ऐसे ही क्लास होता है, पंखा बंद कराकर तो थोड़ा पसीना होने लगता है। थोड़ी छोड़िए ये सब। तो ये चीज़ है कि बेहतर तरीक़े से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो पेपर भी मिल जाएगा और अच्छे से लड़के एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन पर या कुछ आंसर पर डाउट होगा तो क्लेम कर पाएंगे, ये सब मौका मिलता है और बहुत आसानी से रिजल्ट भी जारी हो जाता है। और दूसरा नंबर की जरूर मेरिट बनना चाहिए रिटन पर। आप लोग क्या सुझाव देना चाह रहे हैं जरूर दीजिए, इससे लड़कों का सुरक्षा होगा। थोड़ा बहुत हाँ कड़ाई करना पड़ेगा, मुझे पता है कि लोगों के मन में सस्पेंस होगा कि, लेकिन शुरुआत तो करना ही पड़ेगा ना। शुरुआत देखिए रेलवे ने किया, एसएससी ने किया, सब ने किया। एसएससी भी तो पहले ऑफलाइन एग्जाम लेता था लेकिन शुरुआत किया। जो देखने में आएगा कि धांधली होता है, ये सब होता है, उस पर रोक लगेगा, उस पर छानबीन होगा और बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मुझे लगता है कि जरूर आप लोग भी इस बात के लिए मानिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए और मेरिट रिटन पर बनना चाहिए। आप जरूर कमेंट कर बताइएगा, आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा और इस वीडियो को मैं शेयर भी करूँगा आयोग के पास भी और सबके पास भी। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जरूर कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद।